एक फंक्शन को या एक ऑपरेटर को डिफरेंट तरीके से यूज करना प्रोग्राम में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही। एक फंक्शन को या एक ऑपरेटर को डिफरेंट वे से प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना, उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑलराइट, कितने टाइप्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म की? सर मीन्स के कितने तरीकों से आप पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कितने तरीके थे? दे आर थ्री। थ्री। जी, उसमें आपने पहले सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, जी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन। ओके। सेकंड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फिर थर्ड है आपके पास वर्चुअल फंक्शन। सो थ्री वे से आप पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने वे कल देख लिया था, उसकी डिटेल्स आपने सीख ली। अभी हमारे पास जो वे आएगा, जो मेथड आएगा, वो ये है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को? बेटे इसका मतलब है, जैसे कि मैंने कल आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दी थी, लाइक एक प्लस का ऑपरेटर है, तो आप उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, फ्लोट को ऐड करने के लिए। तो आप एक ऑपरेटर को मल्टीपल वे से आप उससे मल्टीपल टास्क ले रहे हैं, ठीक है? तो इसको आप ऐसे डिफाइन करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग रेफर्स टू यूज सिंगल ऑपरेटर इन मल्टीपल वेज, ठीक है? तो आपने जैसे क्या करना है जी, सिंगल ऑपरेटर को यूज करना है इन मल्टीपल वेज, मल्टीपल वेज से, या आप उसको कहेंगे फॉर डिफरेंट टास्क। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। लाइक मेरे पास ये ऑपरेटर है प्लस का, ये प्लस का ऑपरेटर है, तो आप इसको तीन तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं प्लस के ऑपरेटर को। नंबर वन, एडिशन के लिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्लोट्स, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अब मैं यही तीन तरीकों से आपको प्रोग्राम के अंदर बताता हूं कि ऑपरेटर हमारे पास एक ही है प्लस का, इस ऑपरेटर को आप तीन तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, फ्लोट्स को ऐड करने के लिए, या स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए। तो तीन वे से आप एक ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर है, इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि तीनों तरीके से हम देखते हैं कि इंटीजर्स के तौर पे कैसे होता है, फ्लोट के तौर पे कैसे होता है, या फिर स्ट्रिंग के तौर पे कैसे होता है। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं C++ के अंदर। तो मेन फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूं प्रोग्राम, इंट मेन, और इसकी पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं। यहां मैं कुछ इंटीजर्स ले रहा हूं, लाइक मैं इंट
x ले लेता हूं और इसके अंदर 5 वैल्यू पास कर दूं, फिर एक और इंट y ले लेता हूं, वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, और इसके अंदर मैं 10 वैल्यूज पास कर देता हूं, और फिर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। तो यहां पे लिख दूंगा cout, ये ब्रैकेट लगा, और यहां मैं डायरेक्ट जो है उसको ऐड करता हूं, तो आप लिख सकते हैं कि ब्रैकेट लगा के x + y सही। फिर इसके बाद आप cout करके एंड लाइन कर दें, ठीक है। तो ये मैंने यहां ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा, प्लस का, ये प्लस ऑपरेटर है। अब यहां पे ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, एडिशन का। अब मैं इसी ऑपरेटर को फ्लोट्स के लिए, फ्लोट डाटा नंबर्स हैं तो उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहां लेता हूं ये और दो वेरिएबल्स, इंट इंट नहीं, फ्लोट टाइप, जी इंट टाइप ले सकते हैं। फ्लोट ए लिया और इसके अंदर लाइक मैंने वैल्यू पास कर दी 9.5, फिर फ्लोट बी लिया और इसके अंदर वैल्यू मैंने पास की 11.5 फॉर एग्जांपल, और फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया, cout लिखा, ठीक है, cout लिखा, और इसके बाद मैंने दोनों को क्या किया, ऐड किया, किसको, a + b किया, और इसके बाद न्यू लाइन पे फॉर एग्जांपल cout मैं दिखाना चाह रहा हूं आउटपुट, फिर एंड लाइन हो गया। तो अब यहाँ पे वही ऑपरेटर, यहाँ देखो वो एडिशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इंटीजर्स के एडिशन के तौर पे, लेकिन यहाँ पे भी एडिशन के तौर पे, लेकिन किसके एडिशन कर रहे हैं आप, फ्लोट्स के एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, आप इसी ऑपरेटर को मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लेकिन वो वेरिएबल आपका क्या होगा, वो आपका स्ट्रिंग टाइप होगा, मतलब मैं स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिंग लें, string उसकी डाटा टाइप रखें, और स्ट्रिंग क्या करते हैं जी, s1, और इसके अंदर कोई आप नाम जो है पास करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पास करते हैं स्ट्रिंग को, लाइक आप यहाँ वैल्यूज लिखें वासिक। सर वो आपके माइक से जरा शोर आ रहा है। आप सबर बर्दाश्त करेंगे, जब तक ये सुनेंगे तो आपको फिर आवाज आएगी। वासिक, ये मैंने स्ट्रिंग दी। अच्छा ये एक और स्ट्रिंग s2, और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि उसके अंदर वैल्यू पास की रहमान, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, ये cout किया, और यहां पे मैंने लिखा s1 + s2, और न्यू लाइन पे आपने जाना है तो आप लिख सकते हैं cout एंड लाइन कर दें, और फिर इसके बाद आप गेट ch, जो भी आप इसको क्या कर दें जी, फंक्शन को क्लोज कर दें, और मेन जो फंक्शन है उसकी बॉडी को भी क्लोज कर दें। तो अब यहां देखें, तीन काम मैं करवा रहा हूं, एडिशन भी करवा रहा हूं इंटीजर्स की उसी ऑपरेटर से, यहां मैं एडिशन करवा रहा हूं किसकी, फ्लोटिंग की, फ्लोटिंग पॉइंट जो फ्लोटिंग डाटा टाइप नंबर्स हैं उनकी, फ्लोट्स की, उसी ऑपरेटर से। और यहां अगर आप देखें तो यहां पे मैं क्या करवा रहा हूं, वही ऑपरेटर इस्तेमाल किया है प्लस का, और ये क्या काम कर रहा है, यहां पे ये एडिशन कर रहा है स्ट्रिंग की, जिसको आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं। तो मतलब इसके एंड पे, वासिक के एंड पे रहमान आ जाएगा, ठीक है, वासिक रहमान, जो वासिक और रहमान जहां पूरा नेम वगैरह लिखा हो, तो ये स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि ऑपरेटर हमारे पास सिंगल है, लेकिन उस सिंगल ऑपरेटर्स को हम मल्टीपल वेज या डिफरेंट टास्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग
सिंगल ऑपरेटर। क्लियर है यहां तक? सर ये थोड़ा यस प्लस के बारे में बता दे, मैं थोड़ा लेट क्लास में आया था। जी, ये जो आपने प्लस का साइन डाला इसका क्या मतलब है? इसका सर ये मतलब है, एग्जाम्पल के आगे, सर ये एग्जाम्पल के आगे इसका मतलब है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं और पॉलीमॉर्फिज्म 3 तरीकों से इंप्लीमेंट होती है। पहली है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी। फंक्शन ओवरलोडिंग किस सेंस में आप कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे, मतलब सेम फंक्शन नेम होंगे लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, उसकी पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट हो सकती है, या फिर सेम फंक्शन नेम को आप डिफरेंट क्लासेस एक्सेस करके आप ये वाला काम कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। आज मैं बता रहा हूं आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर मैंने यहां पे लिया है प्लस, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ऑपरेंड्स पे डिपेंड कर रहा है। ऑपरेंड्स आप इंटीजर में ले रहे हैं तो फिर वो ऑपरेटर वो कैसे एक्ट कर रहा है, ऑपरेंड्स अगर आप फ्लोट्स में ले रहे हैं वो कैसे एक्ट कर रहा है, ऑपरेंड अगर आप स्ट्रिंग में ले रहे हैं वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो ये मैंने अभी बताया। इंटीजर में ले रहे हैं तो इंटीजर्स को ऐड करेगा, आप उसको ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स है ए और बी, यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे वही ऑपरेटर है फ्लोट्स को ऐड कर रहा है, यहाँ पे वही ऑपरेटर प्लस लगाया तो ये स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर रहा है। तो ऑपरेटर एक ही है लेकिन वो डिफरेंट ऑपरेंड्स पे वर्क कर रहा है, वो डाटा टाइप को चेंज करके, तो इसको आप कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है पॉलीमॉर्फिज्म का। गॉट इट? ओके सर, यस सर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी वर्चुअल फंक्शन। इसके थ्रू हमने क्या करना है, पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना परफॉर्म करना है। अच्छा बेटे, इसका क्या मतलब है वर्चुअल फंक्शन, इसका क्या मीनिंग है बेटे? देखिए, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग में बात करें, मैंने कहा था कि सेम फंक्शन नेम को डिफरेंट क्लासेस से एक्सेस करना, वो भी क्या थी, वो भी आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग में आ रहा था। नेम सेम था, फंक्शन का नेम सेम था, लेकिन आप उसको डिफरेंट क्लासेस से, मतलब ए बी सी से, ए के अंदर भी वही फंक्शन बनाया, बी के अंदर भी वही फंक्शन बनाया, सी के अंदर भी वही फंक्शन बनाया, नेम सेम रखा, लेकिन उन क्लासेस के आपस आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उन सब फंक्शन को आपने एक्सेस कर लिया। नेम सेम है लेकिन आप उससे डिफरेंट टास्क ले रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, वर्चुअल फंक्शन में ये होगा कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उस फंक्शन को जो उसकी चाइल्ड क्लास है उससे हम उसको ओवरराइड कर देंगे। फंक्शन, सेम फंक्शन को आप क्या करें, उसकी चाइल्ड क्लास में जाके ओवरराइड कर दें। मतलब यह है कि ए का फंक्शन है पेरेंट क्लास में बनाएं और उसको जाके चाइल्ड क्लास में क्या करें, उसको ओवरराइड कर दें, उसको रीडिफाइन कर दें, मतलब उसको अपने तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो फंक्शन कहां पे है, वो फंक्शन आपका पेरेंट में बना हुआ है, उस पेरेंट फंक्शन को चाइल्ड फंक्शन से या चाइल्ड क्लास से, पेरेंट क्लास के अंदर बना हुआ वो फंक्शन बल्कि सॉरी पेरेंट क्लास के अंदर वो फंक्शन बना हुआ है, लेकिन उस फंक्शन को आप चाइल्ड क्लास के अंदर जाके क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। ऐसे फंक्शन को आप वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप क्या कहेंगे, सेम नेम फंक्शन is overridden by child class by using, ये कैसे हो सकता है, by using a same function signature।
आप क्या कर रहे हैं, आप इसके थ्रू पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप एक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। तो इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको अप्लाई किया जाता है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म की इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। तो क्या कहा मैंने कि है सेम नेम फंक्शन, लेकिन उसको ओवररिडन किया जा रहा है चाइल्ड क्लास से, मींस के चाइल्ड क्लास में जाकर उसको ओवरराइड कर दिया जाता है। होता कैसे है बेसिकली, इसमें होता यह है कि आप इट इज डिफाइंड या इट इज डिक्लेयर्ड in parent class and redefined, या आप इसको ओवरराइडिंग कहते हैं, ओवरराइडिंग किसमें, इन बाय चाइल्ड क्लास। इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए वर्चुअल फंक्शन। अब मैं इसी चीज को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि मैं एक क्लास बनाता हूं, पेरेंट क्लास, उसके अंदर कोई फंक्शन बनाता हूं, उस फंक्शन को मैं चाइल्ड क्लास के अंदर कोई चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर उसको मैं ओवररिडन करता हूं, उसको रीडिफाइन करता हूं, उसको मैं दोबारा जाकर वहां पे इस्तेमाल करता हूं, है फंक्शन नेम। यहां देखिए बेटे, अगर आपको बोर्ड नजर आ रहा है तो यहां मैं क्लास बनाने लगा हूं और उस क्लास का नाम रखने लगा हूं क्लास पाकिस्तान, ठीक है, और इसकी बॉडी मैंने स्टार्ट की। अब इसकी बॉडी के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं और ये मेरे पास क्या है, सारी बात उसको पहले मैं पब्लिक करूंगा, डाटा मेंबर्स को आप अभी छोड़ दें, जस्ट फंक्शन की बात कर रहा हूं। और इसकी बॉडी के अंदर एक मैं फंक्शन बना रहा हूं जी, पब्लिक, और उस फंक्शन को क्या कहना चाहिए जी, इस्लामाबाद कर दो, चलें। ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई और इसके अंदर मैं सी आउट करता हूं और यहां स्टेटमेंट लिखता हूं, आई लिव इन इस्लामाबाद। फिर यहां मैं इसकी बॉडी मैंने क्लोज कर दी। अब क्या करूं, अब ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक क्लास पाकिस्तान थी, इस क्लास पाकिस्तान के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम मैंने क्या लिख दिया, इस्लामाबाद। अच्छा जी, फिर इसकी बॉडी को मैंने क्या किया, यहां पे आके क्लोज कर दिया। अब एक और क्लास बनाता हूं और उस क्लास का नाम लिखता हूं क्लास चलें जी, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, यहां आपके लिए और इजी हो जाएगा जी। यहां एक फंक्शन का नाम लिखता हूं, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। लिव, फंक्शन का नाम मैंने लिव रख दिया यहां पे। अच्छा, यहां क्लास एक और बनाता हूं और उस क्लास का नाम क्या लिखना चाहिए जी, चलें जी, लाहौर, ये लिखा। फिर ये मेरे पास एक न्यू क्लास है और इस क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूं किसके साथ, जो मेरी पेरेंट क्लास थी, उस क्लास का नाम है जी पब्लिक, और पब्लिक क्या लिखूंगा, क्लास का नाम है जी पाकिस्तान। ये मैंने उसके साथ इनहेरिट कर दी। अब इसकी बॉडी मैंने स्टार्ट की इस क्लास की और इस क्लास की बॉडी के अंदर वही फंक्शन मैंने बना दिया लिव, और इसमें कोई पैरामीटर वगैरह पास नहीं किए। तो यहां मैंने लिखा, सी आउट किया और लिखा आई लिव इन लाहौर।
आल्सो। फिर इसको मैंने यहां पे क्या किया जी, क्लोज कर दिया। बेटे ये नोट किया हुआ, मैं यहां से रेज कर दूं ये वाला। सर अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकते। जी बेटे नेक्स्ट देखिए, एक और मैं फंक्शन बना रहा हूं, सॉरी क्लास बना रहा हूं, और उस क्लास का नाम क्लास है, और कीवर्ड यूज करते हैं, और उसका नाम क्या लिखना चाहिए जी, चलें कराची। और इसको इनहेरिट तो पेरेंट क्लास के साथ कर रहा हूं, और उसका नाम क्या है जी, पाकिस्तान। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। अच्छा इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, वही फंक्शन, उसका नाम लिफ्ट लिखता हूं, और इसके अंदर एक इसकी बॉडी स्टार्ट की और सी आउट किया, और सी आउट के अंदर यहां पे लिखा असलम लिव्स इन कराची, और इसकी बॉडी मैंने यहां पे क्लोज कर दी। और ये जो क्लास मैंने बनाई थी, इस क्लास की बॉडी भी मैंने यहां पे क्लोज कर रहा हूं, और इसकी बॉडी की भी, इस क्लास की, इसको भी यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं। अब देखें, एक पेरेंट क्लास मैंने बनाई है, वो पाकिस्तान है, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्या बना लिया जी, लिव का एक फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ लिख दिया कैसी और इस्लामाबाद। फिर यहां लिखा है कि क्लास एक बना दी लाहौर है, इसको इनहेरिट कर दिया पाकिस्तान के साथ, और उसके अंदर फंक्शन भी बनाया हुआ लिव नेम सेम या फंक्शन का, और उसके अंदर ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया लिव लाहौर आल्सो। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, और उस क्लास का नाम लिखा जी कराची, और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया जी लिव, और उसके अंदर ये एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दी। अब क्या करने लगा हूं जी, अब मैं इसको रीडिफाइन करने लगा हूं, मतलब ओवरराइड करने लगा हूं, कि यहां पे जो आपका फंक्शन आया हुआ था, मतलब अगर आपने इसको यूज करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो इसका मतलब है कि अगर आपने इस फंक्शन को यूज करना है, तो फिर आपको ये क्लास पाकिस्तान के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करने लगा, मुझे पाकिस्तान यही इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको मैं किसी और क्लास, उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट गौर से सुने। तो अब मैं क्या बनाने लगा हूं, मेन फंक्शन इन में, और इसकी बॉडी आप स्टार्ट करें। अब यहां पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूं, किस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूं, क्लास जो आपके पास कौन सी है जी, जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं, एक लाहौर है, ये लाहौर, और दूसरी कौन सी है, कराची। तो इनके नाम से तो मैं यहां लिखता हूं लाहौर, और लाहौर के बाद मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पहली क्लास के लिए, चलेंगे उसको आप OBJ1 कह रहे हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट कराची के नाम से किया, सॉरी क्लास है कराची, और उसके लिए ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया जी OBJ2। अब क्या हो रहा है, अब मैं ये करने लगा हूं कि ये जो पेरेंट क्लास थी पाकिस्तान, उनके उसका, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हमने ये, मैंने कहा कि ये जो अंदर फंक्शन बना हुआ है लिव, और इसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको मैंने इनके थ्रू एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इसके नाम से, पाकिस्तान के नाम से, और यहां पे आपके लिए चले आप सीख लें, यहां आप डॉट नहीं लगाते,
यहाँ पे आप एक, क्योंकि आपने ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि इन ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करे, तो इस वजह से यहाँ पे आप एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और लेकिन उसके लिए आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं। स्टार लगा दिया और उस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया जी ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर डायरेक्ट मैं पास कर रहा हूं ऑब्जेक्ट 1 को। फिर इसी तरह उसी के नाम से पाकिस्तान, और इसके लिए आप स्टैटिक लगाएं और यहां पे ऑब्जेक्ट 3 लिखें, और इसी के अंदर आपने पास कर दिया जी ऑब्जेक्ट 2। तो ये जो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे, हमने इसको यहां पे पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप ये करें कि आप इसको ओवरराइड कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास से, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है लिव का, इसको आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास में, मीन्स उसको कराची में और उसको लाहौर में, उसके अंदर उनके थ्रू आप यूज करके आप प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअली वो पॉइंटर का कंसेप्ट था, वो आपने पिछले चैप्टर्स में कहा कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसका वेरिएबल को एज अ पॉइंटर यूज करना है, तो इससे पहले हम यहाँ पे ये स्टैटिक लगाते हैं। यहाँ पे भी आपने स्टैटिक लगा दिया और उसको इक्वल किया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है यहाँ पे आपने इसका एड्रेस सिंबल यूज करते हैं। ये एड्रेस का सिंबल होता है, यहाँ पर भी आप एड्रेस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये एड्रेस, ये तरीका है कि जब एक पॉइंटर वेरिएबल आप लेते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डेफिनेटली उसका एड्रेस जाता है। तो एड्रेस कैसे जाता है, एड्रेस आप इसके एंड के सिंबल से यूज करके करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब आपने ये किया है कि जो ऑब्जेक्ट था आपके पास, ये स्टैटिक है पाकिस्तान, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास है, गौर से बेटे देखिए, ये क्लास है पाकिस्तान और ये भी क्लास है पाकिस्तान नेम, लेकिन इसके नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 3, और इसके अंदर मैंने जो उसकी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास थी उनके एड्रेस इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं कि हमने ऑब्जेक्ट इसके ये क्रिएट किए, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा हूं। तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट 3 लिखना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं एरो हेड यूज करता हूं क्योंकि पॉइंटर टाइप है। तो इसके लिए जो भी आप इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, लाइक आपने कौन सा फंक्शन को कर रहे हैं, लिव, फिर इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट 3 स्टैटिक है, और फिर लिखेंगे लिव, फिर फंक्शन को आपने कॉल किया। तो अब क्या हुआ है, अब मुझे बताएं यहाँ पे, उसके बाद आगे गेट सीएच करेंगे। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप सीख लें, मे बी आपको पॉइंटर के चैप्टर में था, लेकिन उसमें वर्चुअल फंक्शन का ये कंसेप्ट था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वर्चुअल फंक्शन के थ्रू आप पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं। तो ये आप वहां पे डॉट ऑपरेटर लगाते थे क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर है, इसलिए आप एक एरो लाइन लगाते हैं डॉट की बजाय। उधर आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट 3 डॉट लिव लगा देते, लेकिन यहाँ पे आपने 3 कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अच्छा जी यहाँ पे आप सॉरी डिफरेंट करें, ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे उसके। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट 4 करके लिव कर दिया। क्या हुआ, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जो आपके पास पाकिस्तान का ये लिव का फंक्शन था, जब आप इसको सी आउट करवाएंगे तो ये क्लास भी, ये इसका अपना लिव, ये वाला एक्सेस नहीं करेगा। आप इससे क्या होगा कि आपने ये जो फंक्शन है इनको उसने रीडिफाइन कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ये जो लिव का फंक्शन यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है
किसके अंदर? क्लास कराची के अंदर जो लेब का फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शन जो लाहौर है क्लास है उसके अंदर जो लेब का फंक्शन बना हुआ है, उनको आपने क्या किया, पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट से स्टैटिक कैंपस के एड्रेस में पास करके फिर आप इनको डिस्प्ले करवाएंगे तो इनकी आउटपुट आपके पास शो हो जाएगी। तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवर रिटन। फंक्शन आप जो है पेरेंट में बना के उसको आप दोबारा चाइल्ड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फंक्शन फिनोमेना, इसके जो प्रोसेस को कहते हैं। और अगर आप उस पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना है तो इसका मतलब उसके लिए एक सिंपल आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके थ्रू आप उसको कॉल कर लें, वो जो जैसे सिंपल वे है आप उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से ये मैंने आपको बताया, आप 3 वे से पॉलीमॉर्फिज्म के कांसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीनों वेज को मैंने यहाँ पे आपको एलैबोरेट कर दिया है। शायद आपकी बुक के अंदर जो फंक्शन वर्चुअल फंक्शन इसके पास थोड़ा सा यही बताया और डेफिनेशन के बारे में जस्ट मैंने कहा चले आपको कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये बेटे आपका टॉपिक था, जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं।